हम मल्टीग्रेड बायोलॉजी का एक नया दूसरा और क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपका जेनेटिक डिसऑर्डर से ही है, यानी कि 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं। एक इसके बाद ये और है तीसरा क्वेश्चन। तो वो 2 क्वेश्चन तो थे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी कि क्रोमोसोम गुणसूत्र विकार के थे। ये जो क्वेश्चन है ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर का, यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसमें हम ऑटोसोम क्रोमोसोम और सेक्स लिंक क्रोमोसोम इस तरह के डिसऑर्डर पढ़ते हैं, और उनमें भी हम एक चीज और देखते हैं कि कौन सा उसमें डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव। और अधिकांशतः इनमें से डिसऑर्डर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4 कैटेगरी होती हैं। एक सेक्स लिंक्ड होता है, इसमें स्पेशली एक्स वाले क्रोमोसोम से रिगार्डिंग बात करते हैं, सेक्स लिंक डोमिनेंट। और एक 4th नंबर पे होता है सेक्स लिंक रिसेसिव। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सेक्स लिंक कौन सा होगा, यानी कि लिंग सह लग्न वाला डिसऑर्डर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो हम जब इनकी कैटेगरी पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव में आता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो इसलिए ये भी सेक्स लिंक में नहीं आएगा। इसके बाद ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव में होता है, रिसेसिव में आता है ये भी। फिनाइलकीटोनुरिया ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव में आता है। तो आपके 3 ऑप्शन तो ऑटोसोमल रिसेसिव में जा चुके हैं। अब बचता लास्ट वाला, ये हमारा हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिसीज या ब्लीडिंग डिसीज के नाम से भी जानते हैं। रॉयल डिसीज या फिर ब्लीडिंग डिसीज के नाम से भी ये आता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर कह सकते हैं। तो ये जो होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। अगर इसमें ये तो केवल कितना ही पूछा है कि सेक्स लिंक क्या है, यानी कि लिंग संघनन क्या है, लेकिन इसमें भी ये आता है कि प्रभावी है, प्रभावी का मतलब डोमिनेंट है, और अप्रभावी मतलब ये रिसेसिव। तो उनमें से भी हम बात करें तो जो हीमोफीलिया है ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर में आता है। तो बाकी जो आप पढ़ रहे हैं ऑटोसोमल, जैसे एलिंग, प्रभावी विकार कह सकते हैं, या फिर एलिंग अप्रभावी विकार। तो इनमें से हमारे पास यहाँ जो 3 एग्जाम्पल जो हैं स्टार्टिंग के, ये एलिंग अप्रभावी विकार के हैं। और ये वाला जो है ये आपका हीमोफीलिया जो कि लिंग संग सहलग्न, और वो भी एक्स गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। वहां पर क्या होता है, म्यूटेशन नाम की प्रक्रिया होती है, यानी उसमें बदलाव हो जाता है किसी कारण से, तो वो फिर नहीं हो पाता है। और ये डिसऑर्डर जो होते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसे हम कह रहे हैं, जो कि आपका सेक्स लिंक रिसेसिव में आता है, इसकी भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक हीमोफीलिया ए होता है और एक हीमोफीलिया बी होता है। तो एक क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनमें 8th नंबर का या 9th नंबर का जो डिसऑर्डर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, उसकी कमी के कारण ये डिसऑर्डर होता है। जैसे ए वाले में बात करें तो यहाँ पर 8th नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर की बात करते हैं हम, उनमें से 8th नंबर का जो होता है ये प्रोटीन या ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पाता है, क्योंकि उसका जीन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। बी वाला जो होता है ये 9th वाले से होता है, 9th वाला क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता है किसी जीन के तो म्यूटेशन होने के कारण, तो वो बी वाला हो जाता है। जो ज्यादा मोस्ट कॉमन है वो ए वाला होता है। धन्यवाद।